देखिए हम बात करेंगे कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज, सीरीज के कन्वर्जेंसी की बात करेंगे। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कोई सीरीज का जब सम करें, सम की बात हो रही है, तो वो एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिले, यही तो है ना। तो उसमें हमने एक तो आपका पी सीरीज टेस्ट आपने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, पी सीरीज टेस्ट क्या था? सिग्मा, ये यूज होगा इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1/n की पावर p जो था, वेर n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, ये किस कंडीशन में कन्वर्जेंट था, किस कंडीशन में डाइवर्जेंट था? हाँ, चूंकि जब, हाँ उल्टा बोल दिया, जरा चलिए हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। ये बताइए, अगर इसका जैसे ये लिखा है 1/1 to power p प्लस 1/2 to power p प्लस 1/3 to power p प्लस 1, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, तो वैल्यू डिक्रीज होगी या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी ना। और डिक्रीज होते होते कहां तक जाएगी? निगेटिव तो आनी नहीं है, यहां पर कुछ जीरो तक आनी है। और कोई चीज अगर होते होते एक पॉइंट तक चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अगर कोई वैल्यू आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे जाकर के एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है तो उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? यानी कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कन्वर्जेंट होगा ना। और डिनोमिनेटर बढ़ेगा कब? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। सही कह रहा हूं ना मैं? तो यानी ये कंडीशन कन्वर्जेंट कब होगा? जब p ग्रेटर देन 1 होगा। याद हो गया ना। और अगर p लेस देन 1 है, लेस आर इक्वल टू 1 है, मतलब निगेटिव भी आ गया p की वैल्यू, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो इट विल गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो समझ आ गया ना पी सीरीज टेस्ट। खैर इसका एक आध जगह यूज हम जबरदस्ती करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब सम होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सपोज करिएगा, सपोज an एक्चुअली देखिए जब हम an लिखते हैं तो वी आर राइटिंग द nth टर्म ऑफ द सीरीज, और अगर हम सिग्मा लगा देते हैं तो दैट बिकम्स द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। सपोज an जिसको कि fn हम मान लेते हैं, बाद में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा तो इसको fx भी लिख देंगे, fn को fx लिख देंगे। fn जो है, fn दिया हुआ है जहां पर जो f है, वेयर f जो है इस, ध्यान समझिएगा क्या क्या है। एक तो ये पॉजिटिव है, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही आवाज? तो f जो है एक तो कंटिन्यूअस हो, दूसरा f जो है वो पॉजिटिव हो, और तीसरा डिक्रीजिंग हो। अगर ये तीन कंडीशंस को फॉलो करें, ये दो फंक्शन दिया है भाई, जो fn दिया उसको fx मान लेंगे बाद में, ठीक है। fx लिखने में अच्छा रहता है, और हम दिखाएंगे दैट इज कंटिन्यूअस, ब्रेक कहीं नहीं हो रहा है x की हर वैल्यू पे। दूसरा हम कहेंगे पॉजिटिव है, और तीसरा डिक्रीजिंग है। देन पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन देखिएगा, ये कहते हैं अगर इफ इंटीग्रल, अब जरा समझिएगा, जब आप सिग्मा an लिखते हो तो आप लिखते हो ना इनकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो इनिशियल वैल्यू जहां से भी स्टार्ट हो, मैं फिलहाल n0 मान ले रहा हूं। कुछ लोग 1 to infinity बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 1 to infinity, इधर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं 1 to infinity। तो 1 जरूरी नहीं है, वो जहां से वैल्यू स्टार्ट हो। मान लें n यहां से n0 से स्टार्ट है, तो हम n0 to infinity कर देते हैं, fx dx। हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर ये इंटीग्रल जो निकला है इज कन्वर्जेंट, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है,
देन जो सीरीज होगी, देन सिग्मा an जिसकी वैल्यू n नॉट से इंफिनिटी तक है, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो सिग्मा an की वैल्यू भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन है कि इफ इंटीग्रल n नॉट टू इंफिनिटी fx dx is divergent, then sigma an where n varying from n naught to infinity is also divergent। अब ये बात कुछ समझ में आई नहीं आपको। हम कह रहे हैं कि this integral is convergent। Convergent means when you find the value of this integral then you get a finite value। यहां आपको वैल्यू कैसे मिलनी चाहिए? फाइनाइट मिलनी चाहिए। तो फाइनाइट वैल्यू मींस भाई ये क्या है? सम ही तो है ये। सिग्मा इज व्हाट, सॉरी इंटीग्रल इज व्हाट, सम। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वी कैन से दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो इफ दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट देन दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। एक्चुअली में इंटीग्रल का मतलब ही होता है आप इसका सम निकाल रहे हैं। भाई सिग्मा an भी सम, सिग्मा an एक सीरीज है, सीरीज का सम ही तो है ये, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। और इंटीग्रल का मतलब भी सम ही होता है, निकालने का तरीका दूसरा है। तो ये तरीका होता है, इसको कहते हैं कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट और नॉट? देखिए ये कॉची इंटीग्रल टेस्ट का एक एग्जांपल देखिए। शो दैट द सीरीज सिग्मा n वैरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 upon n to power p is convergent if p is greater than 1 and it is divergent when p is less or equal to 1। इसको देख के कुछ याद आ रही है? इसको नहीं, आवाज नहीं, इसको देख के कुछ बात याद आ रही है? कुछ रूल्स और कोई रूल याद आ रहा है? नहीं ये था, लेकिन ये क्या कॉची इंटीग्रल टेस्ट में था? कुछ और दूसरा नाम था ना इसका। इट वॉज पी सीरीज टेस्ट, जिसका डेरिवेशन आप इसको प्रूफ नहीं किया आपने, लेकिन पी सीरीज टेस्ट ये था, ठीक है। तो हमको एक तरीके से पी सीरीज टेस्ट को कॉची इंटीग्रल टेस्ट से ये शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। पी सीरीज टेस्ट में हमने डायरेक्ट याद किया है और हमने कंपैरिजन टेस्ट में यूज भी किया है इसको, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करो। यहां पर एक मिनट, यहां पर गिवन क्या है? un गिवन है, जिसको कि fn हम कह सकते हैं 1 upon n की पावर p, और इसी लहजे में इसको fx लिखा जा सकता है। अगर हम फंक्शन के रूप में लिखें तो fx इज इक्वल टू 1 upon x टू पावर p। अब बताइए, सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है कि ये इंटीग्रल टेस्ट लगेगा, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले कौन कौन से रूल्स होने चाहिए? पहला रूल तो ये है कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आप साफ साफ दिख रहे हैं कि n की वैल्यू, यहाँ n की जगह x आ गया ना, x की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। क्या 1 से इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू ये है जो इसको ब्रेक कर दे बीच में? नहीं कर सकती। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी भी रखें तभी 0 आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे एज इट इज कंटिन्यूअस, एज इट इज कंटिन्यूअस। एक तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, दूसरा केस क्या होना चाहिए? ये डिक्रीजिंग है, याद आया? डिक्रीजिंग के लिए हमने क्या बताया था रूल? क्या रूल बताया था कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और ये निगेटिव आना चाहिए। तो एक्चुअली ये लिखा है x की पावर माइनस पी, तो अगर हम f डैश x लिखेंगे तो आएगा माइनस पी एक्स की पावर माइनस पी माइनस 1, यानी कि माइनस पी अपान एक्स प्लस एक्स की पावर पी प्लस 1। तो ये निगेटिव आ गया, यानी ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। दूसरा केस हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट की कंडीशन लगाएंगे कि भाई ये कंडीशन क्या है, कब ये कन्वर्जेंट होगा, कब ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। नोट कर लिया ना इसको? अब नाउ इंटीग्रल करने जा रहे हैं। नाउ इंटीग्रल क्या होना होता है? एफ एक्स डी एक्स लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट होती है। हमने कहा था
कि ज़्यादातर बुक्स में हमने देखा कि 1 टू इन्फिनिटी लिखा होता है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर 1 से ही स्टार्ट है, यानी 1 टू इन्फिनिटी, यानी ये आएगा इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी x की पावर माइनस पी डी एक्स, यही तो आएगा ना। अब जरा समझने की कोशिश करो, इसको हम ऐसे लिख दें, फिलहाल 1 अपान एक्स की पावर पी लिख दें, चलेगा? जानबूझ के लिख रहे हैं हमको, नहीं नहीं नहीं, ये इसका मतलब चेंज हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां पर दो केसेस पॉसिबल हैं। एक केस ये है कि व्हेन p इज इक्वल टू 1, अगर p इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? अरे 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 1 अपान एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स, यानी इसका इंटीग्रल आएगा log x टू बेस e, और लिमिट यहां रखी जाएगी 1 टू इन्फिनिटी, है ना। और जब आप p इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो p इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए इसको ऐसे ट्रीट करेंगे 1 टू इन्फिनिटी x की पावर माइनस पी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल आएगा x की पावर माइनस पी प्लस 1 अपान माइनस पी प्लस 1, और यहां लिमिट रखेंगे 1 टू इन्फिनिटी। समझ में बात आ रही है? अच्छा, ये ऊपर अब हम रब करेंगे, ये ध्यान रखिए, p ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट प्रूव करना है, p लेस r इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट प्रूव करना है। अच्छा, कन्वर्जेंट के लिए क्या इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। कन्वर्जेंट के लिए ये फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर भी 3 केसेस पॉसिबल होंगे। यहां पर पहला केस देखिए, व्हेन p इज इक्वल टू 1, तब क्या आया है? log x टू बेस e लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। अब p इज नॉट इक्वल टू 1 में एक तो केस चलेगा, p इज लेस देन 1, तो ये आएगा x की पावर माइनस पी प्लस 1 अपान माइनस पी प्लस 1 लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। और दूसरा केस आएगा व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, तीसरा केस आएगा p इज ग्रेटर देन 1, तो इंटीग्रल तो ही रहेगा ना, माइनस पी प्लस 1 अपान माइनस पी प्लस 1 लिमिट 1 टू इन्फिनिटी व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। अब इन तीनों केसेस में इस लिमिट को ऑपरेट करिए और इसकी वैल्यू निकालो क्या आती है। देखो ध्यान से, सावधान, मैं इसको इधर लिख रहा हूं। यहां देखिए, जब आप लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि इट इज log इन्फिनिटी माइनस log 1, तो log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, log 1 0 आ गया, यानी p इज इक्वल टू 1 पे ये इन्फिनिटी आ गया ना। तो अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट होगा, सो इट इज डाइवर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब जरा p लेस देन 1 पे आइए, जरा समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं। लेस देन 1 अगर आप कह रहे हो, ध्यान से समझिएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 बड़ा है? यानी कि अगर 1 बड़ा है तो ये चीज निगेटिव आएगी। अच्छा, उल्टा बोल गए क्या हम? हाँ, उल्टा, हाँ नहीं, हम तुम सही बोल रहे हो, ये चीज पॉजिटिव आएगी। भाई अगर 1 बड़ा है तो ये चीज पॉजिटिव, सॉरी हाँ गलत बोल गए हम, ये चीज पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज अगर पॉजिटिव होगी तो जब लिमिट रखोगे तो इन्फिनिटी आएगी कि इन्फिनिटी से कम आएगी? इन्फिनिटी आएगी ना, तो ये इन्फिनिटी आएगी ना। तो यानी कि p इज लेस देन 1 पे ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना डाइवर्जेंट। अच्छा, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो क्या मैं कह सकता हूं ये चीज निगेटिव है? p से ग्रेटर देन 1 है तो ये चीज निगेटिव आएगी नहीं आएगी? अच्छा, जब निगेटिव आएगी वैल्यू तो ये अपान में आ जाएगी वैल्यू, अब x अपान में आ जाएगा ना। और जब x को इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी?
जब रखोगे इन्फिनिटी और फिर माइनस करोगे, और जब 1 करोगे तो 1/1 माइनस पी नहीं आएगा। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये आपका 1/1 माइनस पी बाहर है, और जब आपने इन्फिनिटी करा 0 आ गया, 1 के बाद -1 आ गया, तो -1/1 माइनस पी है, यानी कि p -1 आ गया। यानी ये आपकी फाइनाइट वैल्यू आएगी, ये आपकी फाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी कि ये आपका 1/p -1, यानी ये आपका 1/p -1, यानी कि इट इज कब है? जब p ग्रेटर देन 1 है, यानी ये फाइनाइट वैल्यू है, यानी ये कन्वर्जेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो प्रूव करना था आपको यही तो प्रूव करना था कि 1/n⁴p इज डाइवर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर और लेस आर इक्वल टू 1 एंड इट इज कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई नहीं आई है? तो ये आपका एक एग्जांपल है कि कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, केवल इंटीग्रल टेस्ट आपके यहाँ लिखा हुआ है कि इंटीग्रल टेस्ट से आप किसी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैसे प्रूव करेंगे। ये आपकी पी सीरीज टेस्ट है, ठीक है। जहां ये p है ना, वो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। बात समझ में नहीं आई? ठीक है।